फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे पहले सिंगुलर की। सिंगुलर आई होता है तो आई मतलब अकेला, मैं ही। तो ये कहीं भी हो, प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अकेला ही रहेगा, तो सिंगुलर ही रहेगा। आई का सब्जेक्ट हो गया केस आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। पॉजेसिव केस क्या होगा प्रोनाउन में? माइन। माई तो एडजेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? माई सेल्फ। ये जो यूज करते हो ना आप, अपना इंट्रोडक्शन देते हो माई सेल्फ इज, वो गलत है। माई सेल्फ बिना आई के यूज हो ही नहीं सकता सेंटेंस। आई आएगा तभी माई सेल्फ आएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी परछाई दिखाना है ना। प्लूरल क्या होता है इसका? वी, हम। मैं का हम ही होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? वी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। पॉजेसिव क्या होगा? वर्स बोलते हो आप इसे, मैं इसे आर्स बोलता हूँ, है ना। तो प्रोनाउन तरह यूज करना है तो आर्स यूज होगा, नॉट और। क्या होगा? आर सेल्व्स। सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स, प्लूरल में सेल्व्स लगाना। ये तो बात हो गई किसकी? फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू। प्लूरल क्या होता है? यू। यू का ऑब्जेक्ट और इस यू का, इसका पॉजेसिव योर्स लिखते हैं ना, ओविडेंटली योर्स। एप्लीकेशन लिखे होंगे, इसका भी योर सेल्फ, सिंगुलर है ना, योर सेल्फ। प्लूरल है तो योर सेल्फ्स, इसलिए अलग अलग लिखे। प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स यूज किया जाएगा, सिंगुलर के लिए योर सेल्फ। सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे पहले। सिंगुलर में ही किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए, मेल के लिए यूज करते हैं ही। सी फेमिनिन के लिए। इट, इट किसके लिए यूज करेंगे? कॉमन के लिए। पर्सनल पढ़ रहे हैं ना, न्यूट्रल के लिए नहीं कर रहे अभी, कॉमन के। और इनका प्लूरल होता है सबका दे। ये तो सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का, सी का, इट का, इट, दे का, देम। इसका पॉजेसिव, इसका हर्ष, इट का और दे का देयर्स। जहाँ भी आर पे एंड हो रहे हैं ना, सब एस लगेगा सब में, देयर्स। रिफ्लेक्सिव की बात करें, ही का हिमसेल्फ, सी का, इट का और दे का। जो इनके ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में सेल्फ और सेल्फ लगते हैं, सेल्फ्स हो गए ना, देम सेल्फ्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। आई वॉट अ कार लास्ट ईयर। देखिए इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट किसका फंक्शन होता है? नाउन का। लेकिन नाउन की जगह कौन आ रहा है इधर? आई। नाउन की जगह आ रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस है? सब्जेक्ट है। यू कैन आस्क मी, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है। यहाँ नाउन की जगह पे यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड। केस सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस होगा। इधर क्या बन रहा है? फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो केस बताए थे अलग अलग कि हमने अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो कौन सा शब्द यूज होगा।
यू कैन आस्क आई नहीं लिख सकते हैं, यू कैन आस्क मी। इनसे और ज्यादा काम पड़ेगा जब कॉमन एरर्स में आएंगे, है ना। ये तो सिंपल से एग्जांपल है, टेबल को ध्यान रखना है बेसिकली हमको। ये फर्स्ट टाइप के हो गए। सेकंड होते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल किसके लिए यूज हो रहे थे? पर्सन के लिए। इम्पर्सनल किसके लिए यूज होंगे? नॉन पर्सन के लिए। नॉन पर्सन क्या होते हैं? जो पर्सन नहीं होते हैं, नॉन लिविंग्स के लिए। यूज्ड फॉर नॉन लिविंग्स। और ये एक ही होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? सिंगुलर होता है इट और प्लूरल होता है दे। इट पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, देख लेना हमने किस नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे दोनों एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आई सॉ ए चाइल्ड, इट वॉज क्राइंग। तो यहाँ पे देखिए इट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? चाइल्ड के लिए। चाइल्ड पर्सन है, तो इट कैसा हो गया यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। आई सॉ अ बस, इट वॉज गोइंग बैक। इसमें इट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? बस के लिए। बस कैसा है? नॉन लिविंग है, नॉन पर्सन है। तो इट कैसा हो गया यहाँ पे? इम्पर्सनल प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए पहली बात तो। प्रोनाउन कब होगा? जब नाउन की जगह लेगा। पहली कंडीशन तो ये है वो प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन का काम करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है वो पूछना चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो तभी तो इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो ये दो ही कंडीशन है, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह काम करे और साथ में कुछ क्वेश्चन पूछ। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हु टीचेज यू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो मतलब नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन काम कर रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पूछने वाला हुई है, इसलिए इसे क्या कह देंगे हम? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom डू यू लाइक, इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom है। क्यों है? whom ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है भाई whom, who का ऑब्जेक्ट होता है whom। सब्जेक्ट तो यू है। तुम किसे पसंद करते हो? पसंद करने वाला कौन है? यू है ना। सब्जेक्ट तो यू हो गया, किसको कर रहे हो? वो ऑब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है। पर ये WH वर्ड है और क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड को, इसलिए आगे आ रखा है। बाकी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है फिर भी नाउन प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो प्रोनाउन तो है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बाइक, ये सब्जेक्ट है विच। ये एज वर्ब हो गई। योर बाइक कॉम्प्लीमेंट है, इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, सीधी सीधी दो ही बात याद रखो, प्रोनाउन होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, इसमें व्हाट सब्जेक्ट है। तो एक्चुअली क्या है, मैंने 4 सेंटेंस इसलिए लिखे हैं, तो WH वर्ड तो और भी होते हैं लेकिन वो प्रोनाउन नहीं होते हैं, इसलिए उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में शामिल नहीं कर सकते। 3 ही होते हैं, हु, विच और व्हाट। हुम जो है हु का एक केस है, तो 3 होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से? हु, विच एंड व्हाट। विच का यूज करते हैं हम मोस्टली किसके लिए? नॉन पर्सन के लिए या नॉन लिविंग के लिए, है ना। हु का यूज करते हैं हम पर्सन के लिए, और व्हाट अलग चीज है, पर्सन नॉन पर्सन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें।